दोपहर 2 बजे की बड़ी खबर आपको हम बता दें सुशांत मामले से, जो कि इस वक्त सामने आ रही है। लगातार सुशांत मामले में हर रोज एक नई थियरी, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, लेकिन आज तक के पास जो खबर है आपको बता दें फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड आज तक के पास आ गई है। कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। संदीप खुद को सुशांत का दोस्त बताता था, लेकिन सुशांत के परिवार की माने तो वो संदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। जब सुशांत का परिवार संदीप को नहीं जानता और संदीप ने सुशांत से 1 साल से बात तक नहीं की, तो बड़ा सवाल आखिरकार उठता है कि संदीप सुशांत की मौत के बाद अस्पताल कैसे पहुंच गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बीच सवाल उठाए हैं कि संदीप दुबई क्यों गया और कितनी बार गया। इसको लेकर उससे पूछताछ होनी चाहिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत से ही जब से ये केस सामने आया है, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं संदीप वो चेहरा थे जो कई लोगों के सामने आए और अपने आप को ये बताया कि वो सुशांत के हमदर्द रहे हैं, करीबी रहे हैं। लेकिन एकाएक जब परिवार से पूछा जाता है तो परिवार को पता ही नहीं कि संदीप कौन है। क्या असलियत, क्या सच्चाई? सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर ये कौन सी बात की करीबी थी जब पिछले 1 साल में ना आपने एक बार कॉल किया था, ना सुशांत से आपकी एक बार बात हुई थी, ना सुशांत सिंह राजपूत ने आपको एक बार भी कॉल किया था। हालांकि जब हम देखें तो सितंबर के महीने में अंकिता लोखंडे के साथ उनकी बातचीत है, अलग अलग दिनों पर उनकी कई बार बातचीत है। इधर ये सब कुछ होने के बाद भी उनकी बातचीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त बनकर आप इस पूरे मामले में आए। आप हॉस्पिटल से लेकर हर जगह पर मौजूद थे। जितने भी अनचश्मदीद आए उन सब ने बताया कि संदीप सिंह तो उनके पार्थिव शरीर जब या तो कूपर हॉस्पिटल या मॉर्चरी या तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा एक्टिव वही दिख रहे थे। हालांकि ये भी जानकारी आई कि किसी भी जगह पर जब बॉडी रिसीव होती है या दी जाती है तो उन्होंने साइन नहीं किया। साइन करने के लिए वो अन्य लोगों को ही कहते थे। लेकिन संदीप सिंह जैसे मैन इन कमांड थे सुशांत की मौत के बाद। तो जब आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार भी उनके साथ पिछले 1 साल में बातचीत नहीं है, तो ये सवाल उठ रहा है कि कौन से बात के करीबी थे, कौन सा पुराना रिश्ता था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप संदीप सिंह के ऊपर जो सवाल इस वक्त आ रहे हैं उसमें आपने देखा है क्या कह रहे हैं कुल मिलाकर बीजेपी के भी एक नेता। लेकिन सवाल यह है कि संदीप की करीबी नहीं तो किस बात की इतनी उनकी पूरे मौत के बाद जो एक तरह का दबदबा रहा। अलग अलग चैनल पर आए और श्वेता आपको बताएं जब आज तक पर वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर टीवी देख रहा था और टीवी पे मुझे पता चला कि आपका चैनल देख रहा था तो मुझे पता चला कि सुशांत की मौत हुई है। दूसरी जगहों पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे फोन कॉल आया किसी का, वहां पर पता चला। संजय निरुपम ने बताया कि संदीप सिंह उनके साथ थे, फोन कॉल आया और फिर उनको सुशांत की मौत का पता चला। तो ये जो बेमेल बयान है अलग अलग जगहों पर, ये भी संदीप सिंह पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल अंजना, और कई सवाल हैं और हमारे पास खास करके आज तक के पास वो कॉल डिटेल्स हैं जो आप बता भी रही हैं अंजना। तो वो कॉल डिटेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब एक एक चीज बहुत मायने रख रही है। सीबीआई तमाम चीजों को बहुत ही सही तरीके से खंगाल रही है, पेश कर रही है और देख रही है। इस बीच ये भी काफी अहम होगा और इंपॉर्टेंट होगा संदीप सिंह का एंगल। बिल्कुल, आप देखिए श्वेता, इस पूरे केस में शुरू से ही जितनी आवाज परिवार के अंदर से उठी है उतना ही उनके चाहने वालों की सोशल मीडिया पर उठी है। कई ऐसे किरदार हैं जिनको वो टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जब उनके अलग अलग चैनल पर वो बयान में मेल नहीं खाते देखते हैं तो वो उसको उठाते हैं। लेकिन संदीप सिंह पर अब लंबे वक्त से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वही शख्स है जिसके बारे में उनकी बहन ने भी कहा कि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। अगर आप इतने करीबी थे, पिछले 1 साल में कोई भी बातचीत नहीं है, इसका क्या अर्थ है? वहां पर मैन इन कमांड जो आप बने सुशांत की मौत के बाद, उसकी वजह क्या है? दुबई के इस पूरे कनेक्शन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, संदीप सिंह से बातचीत के लिए अब अगर ये कहा जा रहा है कि सीबीआई भी उनसे बातचीत करे, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 1 साल में आप देखिए ना, कॉल रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं, 0 कॉन्टैक्ट, कोई बातचीत आपकी नहीं है, जबकि आप अन्य तमाम लोगों से कांटेक्ट में हैं। और आपने आज तक से ही इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग शुरू से एक साथ थे और एक साथ हम लोग सब कुछ करते थे, मैं हमेशा टच में रहता था। हाँ, कुछ महीनों से मेरी बातचीत नहीं हो रही थी जब से रिया आई थी, लेकिन ये तो पूरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं पिछले साल के जो बता रहे हैं कि बिल्कुल ही 0 कांटेक्ट था दोनों के बीच में। संदीप सिंह ने कभी बात नहीं की थी।
हॉस्पिटल में फिर किस हैसियत से वो सब कुछ करा रहे थे, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल अंजना, और जो फुटेज हमारे पास है और लगातार जो हम देख भी रहे हैं, और देखिए यही वो कॉल डिटेल्स है। हम बता दें कि आज तक के पास एक्सक्लूसिव ये कॉल डिटेल्स है संदीप सिंह के, और इसमें साफ देखा जा सकता है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह ने एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं की। ये वही शख्स है जो शुरुआत से ही, जब से सुशांत की मौत की खबर सामने आई टेलीविजन पर, तब से लगातार ये शख्स आपको दिख रहा होगा, हर जगह ये दिखा है, मीडिया में अलग अलग चैनल्स पर ये दिखा है, और अपने आप को सुशांत का बेहद करीबी, बेहद नजदीकी एक दोस्त बताता रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में ये खुद आ गया है, क्योंकि ये शख्स 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत से एक बार भी फोन पे इसने बात नहीं की। हालांकि ये जो कॉल डिटेल्स आपको हम दिखा रहे हैं, बता दें एक्सक्लूसिवली आज तक के पास है। अब ये भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई जो है बहुत संभव अब इससे भी कहीं ना कहीं देखेगी, और हो सकता है कि ये भी जांच के घेरे में कहीं ना कहीं आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब विपक्ष भी और पक्ष के भी जो लोग हैं, सरकार के भी जो लोग हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दुबई कनेक्शन एक निकल करके आया है। आखिर क्या है इसका दुबई कनेक्शन, ये भी जानने की कोशिश की जा रही होगी। अंजना, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपके शो में भी ये सामने आ चुके थे, आपसे बात भी हुई है। शुरुआत से ही आपको क्या लगता रहा है, जितने भी सवालात आपने इनसे पूछे हैं और जो हम भी देखते रहे हैं, आपको क्या वाकई लगता था कि ये सही में सुशांत से उतने क्लोज थे, और किस किस तरह की बातें इसने बताई थी? ज्यादातर जो बातें इन्होंने बताई थी उनमें जिक्र इसी बात का था कि हम लोग जब आए थे तब एक साथ थे, हम लोगों ने पटना से, बिहार से ये पूरा स्ट्रगल किया, मुंबई में आकर हम लोगों ने अपनी जगह बनाई। वो उन दिनों तो यही कह रहे थे कि ऐसा देखकर नहीं लगता था कि सुशांत ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन क्या हुआ। सवाल यही है कि आपने उस वक्त पर, और आप जितना भी मीडिया फुटेज देख लेंगे आप श्वेता, उन सब में संदीप सिंह सबसे आगे है। देखिए 2-3 बिंदुओं पर परिवार ने सवाल खड़े किए कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। दूसरी बात, वहां पर सब कुछ मॉर्चरी से लेकर हॉस्पिटल में ये करा रहे थे, लेकिन खुद कहीं सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। फोन कॉल रिकॉर्ड्स अब सामने है जिसमें एक बार भी उनकी बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरी किरदार में आ रहे हैं, इस पूरी स्टोरी में आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन उनके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अंकिता लोखंडे से भी उनकी बातचीत है, संजय निरुपम से भी है, कई ऐसे नेताओं से उनकी बातचीत है। लेकिन इन सब के बीच जो सुशांत से बातचीत नहीं होना, लेकिन फिर भी उनके सबसे करीबी बनकर वहां पर पहुंच जाना, बयान में अलग अलग बातें अलग अलग जगहों पर कहना, ये सब कई सारे सवाल खड़ा करता है। एक वक्त पर ऐसा जरूर लगा कि ये सुशांत को हेल्प करना चाहते थे। इन्होंने यही कहा कि मैं चूंकि पहले से उन्हें जानता था तो मुझे लगा कि मुझे जाकर वहां पर मदद करनी चाहिए, और इसीलिए मैं वहां पर उनके घर पहुंच गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि किस हैसियत से वहां पर थे, क्योंकि देखिए अब सिर्फ आत्महत्या नहीं, अब ये मौत में हत्या भी हो सकती है, इस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी किरदार बहुत एक्टिव हो गए थे 14 जून को, उन सब पर नजर डाली जाए, चाहे वो 4 लोग हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, केशव हो, दीपेश सावंत हो, नीरज सिंह हो, या फिर रजत मेवाती उनके जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे, और फिर ये संदीप सिंह को लेकर लगातार एक बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है उस नजरिए से हम देखें तो हाइंडसाइट में उस दिन तो ये यही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं मदद करने के लिए गया था परिवार से, क्योंकि मैं जानता था सुशांत को, दोस्त था। लेकिन अब तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आप तो संपर्क में ही नहीं थे पिछले 1 साल से। बिल्कुल। और अरविंद ओझा मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि सीबीआई का कामकाज करने का अपना एक तरीका है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अभी जो ये कॉल डिटेल्स अब जो हमारे पास सामने आए हैं, ये शख्स संदीप, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में ये भी एक संदिग्ध के तौर पर या फिर सीबीआई के इंक्वायरी में कहीं ना कहीं ये भी सामने आ सकते हैं, इन्हें भी बुलाया जा सकता है? बिल्कुल बुलाया जा सकता है, बिल्कुल पूछताछ होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो पहले मुंबई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी मुंबई पुलिस, लेकिन उसके बाद सीबीआई कर रही है। जो सीबीआई है और जो बेसिक एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है क्राइम सीन से। तो सीबीआई ने क्राइम सीन पर मौजूद, मौका वारदात पर मौजूद वो पहले चश्मदीद उन लोगों से पूछताछ की, लेकिन सीबीआई का जांच का दायरा वो काफी बड़ा है। और जैसा अंजना कह रही थी कि
हत्या के एंगल पर भी जांच चल रही है और सुसाइड के एंगल पर भी जांच चल रही है। तो सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है। और मैं आपको बताऊं, संदीप सिंह शुरुआत से ही एक मिस्ट्री मैन की तरफ आप इसको कह सकते हैं कि वो रहा है। चाहे वो मॉर्चरी के पास दिखना, सुशांत की सिस्टर के साथ भी वो दिखा है मॉर्चरी के पास, और उसको लेकर न मुंबई पुलिस को बहुत ज्यादा कुछ क्लियर है, न पहले क्लियर किया। तो इस तरह, और मुंबई पुलिस की जांच में कई लूप होल्स भी आए। लेकिन अब जिस तरीके से संदीप सिंह को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमने भी यहाँ पर संदीप सिंह के बारे में थोड़ी बहुत तहकीकात की है, बहुत ज्यादा तहकीकात। अरविंद, आपसे और हम जानकारी लेंगे। शम्स ताहिर खान मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, लगातार आप इस पूरे खबर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर आप हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। सीबीआई एक एक चीज खंगाल रही है, पड़ताल कर रही है, लेकिन अब इस बीच ये नया कॉल डिटेल संदीप सिंह, ये नाम सामने आना, वो शख्स, एक बार फिर से फ्लैशबैक में अगर हम जाएं तो जैसे ही सुशांत की मौत की खबर सामने आई थी, हर टेलीविजन पर, हर मीडिया चैनल में यह शख्स हमें दिख रहा था, और हमारे चैनल पे भी इसने कई बड़े दावे किए थे कि कितना क्लोज था, और ये बता रहा था कि ये सुशांत के कितना क्लोज है। लेकिन परिवार वाले कहते हैं वो जानते ही नहीं। तमाम तरह के सवालात, दुबई कनेक्शन, क्या है सच्चाई? देखिए, उसी सच को सीबीआई तलाश करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जो सुशांत के आसपास के लोग हैं, जितने भी, जिनका भी इस केस से जरा से भी कनेक्शन है, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो संदीप के बारे में बात हो रही है, चूंकि उसका 1 साल से लगभग कोई संपर्क नहीं था, यहाँ पे जब संदीप ने कुछ बात की तो 2 चीजें आई निकल कर। एक ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी या स्टार होते हैं, उनके आसपास, उनके साथ या उनके साथ अपना नाम जोड़ना, और अगर कोई चीज हो जाए मीडिया में आकर बढ़ चढ़ कर बयान देना। तो एक बात ये भी आ रही है कि उसने इन चीजों का भी फायदा उठाने की कोशिश की कि अपने आप को उसके साथ और क्लोज और नजदीकी बताया। लेकिन सीबीआई का यह कहना है कि उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, चूंकि वो जहां जहां देखा गया और ऐसे ऐसे मौके पर सुशांत की मौत के बाद, तो उस एंगल से भी वो एक कैरेक्टर है जिसकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए सीबीआई जो आसपास के जितने लोग, आप अगर लगातार पिछले 5 दिनों का लेखा जोखा देखें सीबीआई का, तो जो भी करीब हैं, आसपास के हैं, या जिन्होंने दावा किया है वो उसके साथ हैं, ऐसे तमाम लोगों से एक एक कर पूछताछ की जा रही है, सिर्फ यही जानने के लिए कि सुशांत की जिंदगी, सुशांत अगर बीमार थे तो उनकी बीमारी, रिया के साथ उनके रिश्ते, सुशांत की मौत, इन सब चीजों के पीछे का सच क्या है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच उसी चीज की हो रही है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, और सीबीआई इस कोशिश में लगातार 5 दिन से लगी हुई है। थोड़ा सा और हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जांच मुकम्मल नहीं हुई। अभी बहुत सारे, आप देखिएगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, नए नए कैरेक्टर इसमें जुड़ते जाएंगे, और उन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद ही कड़ियां जुड़ेंगी, और तब पहला जो सवाल है वो जवाब सामने आएगा कि सुशांत की मौत क्या है, खुदकुशी या कत्ल। दूसरा आएगा कि फिर क्यों, रीजन। तो उसके लिए जांच जारी है, बस इंतजार करने की जरूरत है। बिल्कुल, अभी जांच जारी है और इंतजार करने की जरूरत है। जिस तरह से शम्स लगातार बता रहे हैं, वहां भी आपको बता दें कि मुंबई में डीआरडीओ ऑफिस में भी लगातार पूछताछ की जा रही है, और आज भी कई लोगों को, सुशांत के सीए, रिया के सीए, इन्हें बुलाया गया है, और यहां पर ईडी ने जो सवाल जवाब किए थे, बहुत संभव उससे मिलते जुलते सवाल जवाब सीबीआई भी यहां पर करेंगे। अंजना, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार परिवार वाले जो हैं वो एक एक करके, श्वेता सिंह कीर्ति, उनकी बहन, लगातार वीडियोस वो जारी कर रही हैं, हर रोज जारी करती हैं अपने भाई को लेकर के, और तमाम तरह की चीजें हम देख रहे हैं जो परिवार वाले दावा करते रहे हैं, और जो उनके क्लोज रहे हैं उनके बारे में भी बताते रहे हैं। लेकिन संदीप सिंह, इसके बारे में आज तक परिवार की तरफ से कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन यह शख्स बढ़ चढ़कर सामने आया, और हमने ये भी देखा कि अस्पताल में भी जो कोई भी स्टाफ, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का भी रहा हो, उनसे भी बहुत क्लोजनेस संदीप सिंह की देखने को मिल रही है। यानी कि लोग जो सुशांत के आसपास थे, कम से कम वो तो उसे जानते थे, इतनी तो क्लैरिटी है। और कॉल डिटेल्स भी ये बता रही है, अंकिता लोखंडे से भी बातचीत होना, कहीं ना कहीं क्लोजनेस है, और उस पेरिफेरी में ये आता है शख्स। बिल्कुल, देखिए श्वेता, 2-3 चीजें संदीप सिंह के बारे में आपको जाननी होगी कि वो लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो भंसाली प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे हैं, तो उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। वहां पर तमाम लोग उनके साथ संपर्क में हैं, फोन कॉल रिकॉर्ड्स में कई बातें हैं जिनकी उनके बड़े स्टार्स के साथ भी और तमाम ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ हो रही है। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में लोग उनको पहचानते हैं, बाकायदा पीआर कंपनी है उनकी जो उनके पीआर को देखती है, तो एक हस्ती वो वहां पर है। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 1 साल में आपकी बात हुई नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के आप सबसे करीबी बन गए, ये भी बिहार के हैं संदीप सिंह, तो क्या यही एंगल था? क्योंकि मीतू खासतौर पर जो उनकी बहन है, उन्होंने बताया कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते, तो परिवार की तरफ से ये कहना,
जबकि जो अन्य लोग आए सामने मोर्चरी में, हमने बीते दिन भी सुरजीत सिंह राठौर का इंटरव्यू चलाया था, वो कह रहे कि संदीप सिंह बड़ा एक्टिव था वहां पर, संदीप सिंह सबको फोन कर रहा था, संदीप सिंह लोगों से बातचीत कर रहा था, संदीप सिंह ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था। उन्हें भी ये बात खटक रही थी कि ये आदमी यहाँ पर इतना एक्टिव क्यों है। तो हालांकि अब देखिए उस नजरिए से आप देखिए तो राठौर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब आप करनी सेना के हैं, सुशांत सिंह राजपूत से आप जिंदगी भर मिले नहीं, आप वहां पर जाकर रिया चक्रवर्ती को क्यों मोर्चरी में सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी दर्शन करा रहे थे। तो ये कुछ ऐसे किरदार है इस पूरे मामले में जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि संदीप सिंह का जो 1 साल का कॉल रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि आप टच में नहीं थे। आपने अलग अलग वर्जन दिए कि आपको टीवी से पता चला, हमारे चैनल पे बोल दिया, कहीं पे बोल दिया मैं कि मुझे फोन करके किसी ने बताया। और संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि हम लोग कार में जा रहे थे, उन्हें फोन आया और फोन पर उन्होंने जानकारी दी मिली कि सुशांत ने ऐसा कर लिया है। फिर वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं, उन्हें एंट्री भी मिल जाती है और उसके बाद से वो लगातार रहते हैं हॉस्पिटल में, सब कुछ टेक ओवर कर लेते हैं एक तरह से। ये कई लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा है और इसी पर मुझे लगता है कि बातचीत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना आपका हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। तो कई ऐसे सवाल है जो कि संदीप सिंह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जाहिर सी बात है बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसे पहले कभी सुशांत के साथ देखा नहीं गया हो, जो परिवार के लोग उसे जानते तक नहीं हैं, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत के खबर के बाद यह शख्स अवतरित होता है और हर जगह, चाहे वो मोर्चरी हो, चाहे वो अस्पताल हो या फिर मीडिया के अलग अलग हाउसेस हो, हर जगह यह शख्स ही दिखता है, अपने आप को सुशांत का क्लोज बताता है। तो कई ऐसे सवाल है, जाहिर सी बात है, जो यहां पर उठेंगे ही। सीबीआई इस वक्त लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर कर रही है। हमारे संवाददाता मुंबई में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि इस वक्त अब आगे, जाहिर सी बात है कि इंट्रोगेशन चल रहा है, किस दिशा में चीजें अब आगे बढ़ रही हैं? इस वक्त वहां पर सुशांत मामले को लेकर क्या अपडेट ग्राउंड पर आपके पास है? जी देखिए, मैं आपको साफ बताऊं कि दरअसल सीबीआई अभी, ये जो आपको मैं फिर एक बार ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बंगला है, ये बंगला पूरे देश की नजर इस पर है। इसी बंगले के फ्लैट नंबर 601 में सुशांत रहते थे और वहां पर उनकी बॉडी मिली थी। तो इसी फ्लैट के अंदर क्या कुछ हुआ, सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे पहले जो सीबीआई की टीम है वो जानने की कोशिश कर रही है। और एक चीज और भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो पहले दिखाया है, बकायदा जो ये बंगला है ये सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता है। तो यहाँ का जो सीसीटीवी है वो भी सीबीआई ने कलेक्ट किया है, क्राइम सीन यहाँ रिक्रिएट किया है। और इसी बंगले में फ्लैट नंबर 601 में जो लोग मौजूद थे उस दिन 14 जून को, जिन्होंने सबसे पहले सुशांत को देखा, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है, केशव है, जो कुक है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और एक दिन की पूछताछ नहीं हुई है। अमूमन अगर कोई सामान्य केस होता तो 1 दिन से 2 दिन तक पूछताछ होती, लेकिन जब बयान में विरोधाभास हुआ उसके बाद अरविंद, हम आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई की नजर मुंबई के एक होटल पर भी टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि रिया ही सुशांत को इस होटल में लेकर आई थी और 2 महीने तक यहां पर ठहरी थी। सीबीआई जानकारी जुटा रही है कि जिस दौरान सुशांत यहां रुके थे, कौन कौन लोग उनसे मिलने आते थे। अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में सीबीआई की नजर दरअसल मुंबई के अब एक होटल पर टिकी हुई है। उस होटल के हम बाहर मौजूद हैं। इस होटल का नाम है वाटर स्टोन। दरअसल सुशांत जब बांद्रा में एक फ्लैट में रहते थे, तो जैसा कि उनके करीबियों ने बताया कि वहां पर भूत प्रेत की शिकायत थी, भूत प्रेत उनको आता था, ऐसा बताया गया था। जिसके बाद बांद्रा का वो फ्लैट सुशांत ने छोड़ा था और वाटर स्टोन नाम के इस होटल में वो 2 महीने तक रहे थे। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। तो इन तमाम चीजों की तहकीकात सीबीआई कर रही है कि आखिर 2 महीने तक फ्लैट छोड़कर सुशांत राजपूत इस होटल में क्यों रुके थे, और साथ ही साथ उस भूत प्रेत का जिसका जिक्र उनके करीबियों ने, रिया ने भी किया था, रिया के करीबियों ने भी किया था कि भूत प्रेत जैसी बात थी। और तब बांद्रा का वो फ्लैट छोड़ा, उसके बाद 2 महीने तक इस होटल में रुके, उसके बाद तब जाकर बांद्रा के उस फ्लैट में जाकर वो रहने लगे जहां पर उनकी बॉडी मिली थी। तो फिलहाल जो सीबीआई की टीम है उसकी नजर इस वाटर स्टोन होटल पर भी है, यहाँ के मैनेजर पर भी है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ के मैनेजर से पूछताछ होगी,
ये जानने की सीबीआई की कोशिश करेगी कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल गुरु आता था। सुशांत जब 2 महीने यहाँ पर थे तो उनकी हालत क्या थी, किस तरह की हालत थी, साथ ही साथ उनके बांद्रा के फ्लैट में ये भूत प्रेत जो था उसका सच क्या था, क्या किसी प्लान के तहत वो फ्लैट खाली कराने की योजना थी और उसके बाद इस होटल में रुके थे। तो ये तमाम चीजें सीबीआई जानने की कोशिश करेगी। सीबीआई की टीम एक बार पहले भी यहाँ पर वाटरस्टोन के इस होटल में आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ के स्टाफ से पूछताछ होगी और 2 महीने तक सुशांत ने यहाँ क्या क्या किया, किन किन लोगों से मिला, उनकी क्या परिस्थिति थी, ये सब तमाम चीजें सीबीआई जो है जानने की कोशिश करेगी। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।